हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत आने वाली इकाई 8 जिसके अंतर्गत हिंदी नाटक आते हैं, हम उसी नाटक से संबंधित हम चंद्रगुप्त नाटक लेकर आए हैं। यह नाटक इकाई 8 के अंतर्गत आता है। यह नाटक यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ झारखंड में आने वाली जेट बहाली के लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। आज हम चंद्रगुप्त नाटक से 175 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या पहला, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या दूसरा, चंद्रगुप्त हिंदी का कौन सी विधा है? नाटक विधा है। प्रश्न संख्या तीसरा, चंद्रगुप्त नाटक कितने अंकों में है? 4 अंकों में। प्रश्न संख्या चौथा, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 ईस्वी। प्रश्न संख्या पाँचवा, चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य? 44। प्रश्न संख्या छठा, जयशंकर प्रसाद के नाट्य रचना का शिखर बिंदु कौन सा नाटक है? चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या सातवां, चंद्रगुप्त नाटक का नायक है चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या आठवां, चंद्रगुप्त नाटक का नायिका कर्नेलिया। प्रश्न संख्या नौवां, चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने गीतों की संख्या है? 13। प्रश्न संख्या 10वां, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पढ़ने में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। वर रुचि। प्रश्न संख्या 11, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवाद उक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन बी सही है, बी और सी। देखते हैं क्या है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, महत्वाकांक्षा को मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। बी और सी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 12, अतः एवं 2 बालुका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्बल स्नो तपस्विनी का रहना आवश्यक है। यहाँ संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चाणक्य का। प्रश्न संख्या 13, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चाणक्य का है। प्रश्न संख्या 14, चंद्रगुप्त नाटक में विष्णुगुप्त किसका दूसरा नाम है? चाणक्य का। प्रश्न संख्या 15, चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य है? 44। चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में मालविका किसे मानचित्र देती है? अलका को। प्रश्न संख्या 17, चंद्रगुप्त नाटक में पर्वतेश्वर किसे शूद्र शासित राष्ट्र के रहने वाला कहता है? चाणक्य को। प्रश्न संख्या 18, चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर किससे विजय आशीर्वाद की अभिलाषा करता है? दंडायन से। प्रश्न संख्या 19, चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में चंद्रगुप्त किसकी गर्दन पकड़कर दबाता है? फिलिप्स का। प्रश्न संख्या 20वां, चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र है? चंद्रगुप्त नाटक का स्त्री पात्र ऑप्शन डी है, ए, बी और डी। देखते हैं ए, बी और डी में कौन कौन से पात्र हैं। एलिस, नीला और अलका। प्रश्न संख्या 21, चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के दृश्यों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला, तक्षशिला के गुरुकुल का मठ। दूसरा, मगध सम्राट का विलास कानन। तीसरा,
पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। चौथा, कानन पथ में अलका। और पांचवा, सिंधु तट पर दंडायन का आश्रम। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 22वां देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के संबंध में सत्य कथन। यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है। ऑप्शन सी सही है, ए, सी और ए। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सलीकश की संधि तक का विस्तार है, यह सत्य कथन है। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 ईस्वी में होगा। ऑप्शन ए, सी और ए सही है। प्रश्न संख्या 23। मद्धप कब एक कली है पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग बेसुध हो, उस कली से मिलता भर अनुराग बिहारी कुंज गली का। चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत किस पात्र का है? मालविका का है। प्रश्न संख्या 24। नीचे दिए गए कथन, जो कथन दिए गए हैं उनमें कौन सत्य है उसे देखना है। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक 44 दृश्य और प्रथम दृश्य का नाम तक्षशिला के गुरुकुल का मठ है। चंद्रगुप्त नाटक का नायक धीरोदत्त नायक है। और ए और बी दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 25। सखे व प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी। सखे व प्रेममयी रजनी कोमल दमदल निष्कंप रहे ठिठकता सो चंद्र खड़ा माधव सामनों में गुथ रहा तारों की किरण आनी। सखे व प्रेममयी रजनी। चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत किस पात्र का है? सुवासनी का है। प्रश्न संख्या 26। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र चाणक्य के संवाद। यहाँ पर चाणक्य के संवाद देखना है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुर की सीपी में रहता है। चाणक्य के कथन है, प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का अनुभव भी नहीं करता है। बी ऑप्शन भी सही है। और ऑप्शन ए, 2 बालू का पूर्ण कागरों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विने का रहना आवश्यक है। यह तीनों चाणक्य का कथन है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 27। चंद्रगुप्त मौर्य एक महाकाव्यात्मक नाटक है। यहाँ महाकाव्यात्मक का अभिप्राय वृषट का एपिक नाटक नहीं। महाकाव्यात्मक का तात्पर्य देशभक्ति और सांस्कृतिक राग के बहुआयामी चित्र का उड़े जाना, लंबी काल अवधि और चरित्रों जमघट होना। चंद्रगुप्त नाटक के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? बच्चन सिंह का है। प्रश्न संख्या 28। चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक का दृश्य का नाम क्या है? उसे यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ये सही है। अब देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। प्रतेश्वर का प्रसाद, मालवा दुर्ग के भीतरी भाग, मालवा में सिंहरण के उदयन का एक अंश है। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त नाटक का द्वितीय अंक के गीत हैं। यहाँ पर द्वितीय अंक का गीत को देखना है। अरुण या मधुमय देश हमारा, बिखरे किरण अलख व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेख, प्रथम यवन मदिरा से मत प्रेम करने को थी प्रवास। सी, डी और ई तीनों सही है। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त नाटक की पात्र मालविका के गीत हैं। यहाँ पर मालविका के गीत कौन कौन है उसे देखना है।
बी बज रही बंसी आठों याम की, ये सत्य कथन है। मदब कब एक कली का, और ई ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर क्या आतुर अनुराग। ऑप्शन बी, सी और ई तीनों सही है। प्रश्न संख्या 31। बच्चन सिंह के अनुसार चंद्रगुप्त नाटक के संबंध में सत्य कथन है। यहाँ पर सत्य कथन पूछा जा रहा है। चलिए हम सत्य कथन को देखते हैं। चंद्रगुप्त में भिन्न भिन्न स्वतंत्र राज्यों में बटे हुए देश की एक तंत्र में बांधकर यवन आक्रमणकारियों को देश से मुक्त किया जाता है। इस नाटक में युद्ध के दो मोर्चे हैं, विरुद्ध भारतीय संस्कृति का मोर्चा और विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध मोर्चा और विदेशी संस्कृति के। ए, बी और डी सही है। पूरे नाटक पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की गहरी छाप है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 32। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त किसे अनार्य और देशद्रोही कहकर संबोधित करता है आम्बिक को। प्रश्न संख्या 33। दूसरे अंक में चंद्रगुप्त किसके आदेश पर सपेरा बनता है, चाणक्य। प्रश्न संख्या 34। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, या किसका कथन है, चाणक्य का। प्रश्न संख्या 35। चंद्रगुप्त नाटक में किस अंक में प्रवतेश्वर श्रीहरण को द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है, दूसरा। प्रश्न संख्या 36। चंद्रगुप्त नाटक में कौन अपने आप को सिंधु देश का निवासी बताती है, मालविका। प्रश्न संख्या 37। चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में समवेत स्वर में हिमाद्री तुंग श्रृंग बढ़े चलो गीत गाया जाता है, चौथा अंक में। प्रश्न संख्या 38। चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में चंद्रगुप्त किसे आत्महत्या करने से रोकता है, करनेलिया को। चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक का आरंभ किस पात्र के प्रवेश से होता है, राक्षस। प्रश्न संख्या 40। चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक में कौन चाणक्य का गला पकड़ लेता है, सकटार। प्रश्न संख्या 41। चंद्रगुप्त के माता को साथ लेकर कौन नंद के राज मंदिर में प्रवेश करता है, वररुचि। प्रश्न संख्या 42। चंद्रगुप्त नाटक में किसे सम्राटों से भी प्रबल माना गया है, नियति को। प्रश्न संख्या 43। गीत तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाता है, सुभाषिनी। प्रश्न संख्या 44। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त का चरित्र कैसा है, निर्भीक, दृढ़, आत्मविश्वासी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 45। अरुण या मधुमय देश हमारा गीत चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में कौन गाती है, करनेलिया। प्रश्न संख्या 46। चंद्रगुप्त नाटक में तक्षशिला का राजकुमार कौन है, आम्बिक। प्रश्न संख्या 47। चंद्रगुप्त नाटक में मगध का मध्य कौन है, वररुचि। प्रश्न संख्या 48। पराया मनुष्य दूसरे को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है, या किसका कथन है, अलका का। प्रश्न संख्या 49। चंद्रगुप्त नाटक में तक्षशिला की राजकुमारी कौन है, अलका। प्रश्न संख्या 50। आर्य संसार वर्ग के नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, किसका कथन है, चंद्रगुप्त का। प्रश्न संख्या 51। चंद्रगुप्त नाटक में मगध के राजकुमारी कौन है, कल्याणी। प्रश्न संख्या 52। मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए, या किसका कथन है, अलका का। प्रश्न संख्या 53। चंद्रगुप्त नाटक में पोरस का राजा कौन है, पोरस के राजा प्रवतेश्वर है।
प्रश्न संख्या 54। मनुष्य साधारण धर्म पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। यह किसका कथन है? सिहरन का। प्रश्न संख्या 55। चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर का सेनापति कौन है? सेल्यूकस। प्रश्न संख्या 56। चंद्रगुप्त नाटक में मगध का मंत्री कौन है? शाकटार। प्रश्न संख्या 57। अधिक हर्ष अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आता है। यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त का। प्रश्न संख्या 58। चंद्रगुप्त नाटक में सेल्यूकस की कन्या कौन है? कर्नेलिया। प्रश्न संख्या 59। चंद्रगुप्त नाटक में सुभाषिनी कौन है? शाकटार की कन्या। प्रश्न संख्या 60। इनमें से कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? चंद्रगुप्त नाटक में नीला है, एलिस है, लीला बेल के ऑप्शन डी नहीं है। प्रश्न संख्या 61। चंद्रगुप्त नाटक में प्रतेश्वर की मृत्यु के बाद कौन आत्महत्या कर लेती है? कल्याणी। प्रश्न संख्या 62। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त किससे विवाह करता है? कर्नेलिया से। प्रश्न संख्या 63। चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में सुभाषिनी किसका वर्णन करती है? राक्षस का। प्रश्न संख्या 64। आज उस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रही है, या गीत चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाती है? सुभाषिनी। प्रश्न संख्या 65। पिता गए माता गए गुरुदेव गए, कंधे से कंधे बढ़ाकर प्राण देने वाले चीर सहचर सिहरन गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन है चाणक्य का। प्रश्न संख्या 66। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, या प्रसाद के नाटक का कथन है चंद्रगुप्त का। प्रश्न संख्या 67। ब्राह्मण ना तो किसी के राज में रहता है और न किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के कालेश्वर नाटक से लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक से। 68वां प्रश्न। आदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त कर्नेलिया से। प्रश्न संख्या 69। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला गुथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद बोला गया है चाणक्य के द्वारा। प्रश्न संख्या 70। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के पात्र हैं अलका। प्रश्न संख्या 71। जयशंकर प्रसाद के नाटक में कर्नेलिया विदेशी पात्र है। कर्नेलिया नाटक में। प्रश्न संख्या 72। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद खालिस्तान की रचना संबंधित है चंद्रगुप्त से। प्रश्न संख्या 73। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता फुकाती, या प्रणय गीत लिया गया है चंद्रगुप्त से। प्रश्न संख्या 74। चाणक्य का एक और नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। प्रश्न संख्या 75। चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक है? 4। प्रश्न संख्या 76। तक्षशिला का राजकुमार कौन है? आम्बिक। प्रश्न संख्या 77। सिहरन कौन है? एक मालवा। प्रश्न संख्या 78। भावे गंधार नरेश कौन है? आम्बिक। प्रश्न संख्या 79। आम्बिक की बहन कौन है? अलका। प्रश्न संख्या 80। नंद कौन से राज्य का सम्राट है? मगध का। प्रश्न संख्या 81।
कौन सा वसंत उत्सव का आयोजन किया था? कुसुमपुर के नागरिक। प्रश्न संख्या 82, राक्षस किसका अभिनय करता है? कच का। प्रश्न संख्या 83, सुवासिनी किसका अभिनय करती है? देवयानी का। प्रश्न संख्या 84, निकल मत बाहर दुर्बल आह लगेगा तुझे हंसी का शीत, यह किसने गाया? राक्षस ने। प्रश्न संख्या 85, चाणक्य के पिता का नाम है चनक। प्रश्न संख्या 86, शाकटार की कन्या का नाम क्या है? सुवासिनी। प्रश्न संख्या 87, वर रुचि का एक और नाम क्या है? कात्यायन। प्रश्न संख्या 88, पर्वतेश्वर कहाँ का राजा है? पंजाब का। प्रश्न संख्या 89, राक्षस कौन है? मगध का आती है। प्रश्न संख्या 90, अलका किसकी प्रेमिका है? सिंहरण का। प्रश्न संख्या 91, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार नंद ने कौन सा धर्म लिया है? बौद्ध। प्रश्न संख्या 92, अलका किसको शीघ्र तक्षशिला छोड़ देने पर परामर्श देती है? सिंहरण को। प्रश्न संख्या 93, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य ने नंद को महापद्म का कैसा पुत्र कहा? जरज पुत्र कहा है। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 94, मगध की राजकुमारी कौन है? कल्याणी। प्रश्न संख्या 95, फिलिप्स कौन है? सिकंदर के सेनापति, सिकंदर के क्षत्रप, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 96, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार पौरव ने कहाँ अपनी सेना प्रतिरोध के लिए रखा था? प्रश्न संख्या 97, ग्रीक विजेता कौन है? सिकंदर। प्रश्न संख्या 98, एनिसक्रिटिज कौन है? सिकंदर का सहचर। प्रश्न संख्या 99, सेल्यूकस कौन है? सिकंदर का सेनापति। प्रश्न संख्या 100, चंद्रगुप्त किसको लुटेरा कहा है? यवनों को। प्रश्न संख्या 101, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन कौन नट और नटी का अभिनय करते हैं? सिंहरण और अलका। प्रश्न संख्या 102, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन सपेरा बनता है? चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 103, मालविका कौन है? सिंधु देश की एक कुमारी। प्रश्न संख्या 104, पंचनद कौन है? पर्वतेश्वर। प्रश्न संख्या 105, प्रथम यवन मंदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, यह किसने गाया है? अलका ने। प्रश्न संख्या 106, बिखरी किरण अलख व्याकुल हो विरस वंदन पर चिंता लेख, यह किसने गाया? अलका ने। प्रश्न संख्या 107, मालवा युद्ध के लिए सिकंदर ने पर्वतेश्वर की क्या सहायता मांगी? 8 सहस्त्र अश्वरोही। प्रश्न संख्या 108, मालवा युद्ध में कौन सेना का संचालन कर रहा था? चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 109, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार अचेत चंद्रगुप्त के पास चीते को किसने मारा? सेल्यूकस ने। प्रश्न संख्या 110, चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में कितने दृश्य है? 10। प्रश्न संख्या 111, चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में कितने दृश्य है? 11।
प्रश्न संख्या 12 चंद्रगुप्त नाटक अनुसार कौन सा कथन सत्य है? प्रवतेश्वर ने सिकंदर से संधि कर ली। प्रश्न संख्या 113 चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी असत्य है, बाकी जो सत्य है उसे देखते हैं। आंबिक यवन की सहायता करता है, प्रवतेश्वर और सिकंदर में संधि हो जाती है। प्रश्न संख्या 114 नाटक के अनुसार सुवासिनी पर क्या अभियोग था जो कि झूठ था? राक्षस के साथ मिलकर कुचक्र करने का। प्रश्न संख्या 115 राक्षस पर क्या अभियोग था जो कि झूठ था? दुर्ग पर अधिकार करके विद्रोह करने का। प्रश्न संख्या 116 कौन से नदी के तट पर अलका और सिंहरण का विवाह होने वाला था? रवि के तट पर। प्रश्न संख्या 17 चंद्रगुप्त आर्यव्रत का एक छत्र सम्राट होने के उपयुक्त है, यह किसका कथन है? प्रवतेश्वर का। प्रश्न संख्या 18 चंद्रगुप्त नाटक में प्रेम की रंगभूमि किसे कहा गया? भारत को। प्रश्न संख्या 119 सिकंदर किसका शिष्य है? अरस्तु का। प्रश्न संख्या 20 किसने राक्षस को कुचक्र में डाला था? चाणक्य। प्रश्न संख्या 121 मालवा एक खालिस्तान राष्ट्र है, गणराज्य। प्रश्न संख्या 122 सेनापति मौर्य को क्या दंड मिला था? आजीवन अंधकूप। प्रश्न संख्या 127 सेनापति मौर्य को क्यों दंड मिला था? विद्रोही पुत्र को सहायता पहुंचाने के कारण। प्रश्न संख्या 124 आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है, या किसने गाया है? सुवासिनी। प्रश्न संख्या 125 द्वंद्व युद्ध किसके बीच हुआ था? फिलिप्स और चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 126 कौन नर्तकी बनने का अभिनय करती है? मालविका। प्रश्न संख्या 127 शाकटार के कितने लड़के अंधकूप में मारे गए? 7। प्रश्न संख्या 128 चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार महापद्म को किसने मारा था? नंद ने। प्रश्न संख्या 129 फिलिप्स को किसने मारा? चंद्रगुप्त ने। प्रश्न संख्या 130 नाटक के अनुसार राक्षस कल्याणी से बात करता हुआ चाणक्य को कैसा ब्राह्मण बताया? विचित्र। प्रश्न संख्या 131 नंद की हत्या कौन करता है? शाकटार। प्रश्न संख्या 132 चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक में कितने दृश्य है? 9। प्रश्न संख्या 133 चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? कर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ होता है। प्रश्न संख्या 134 संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, किसका कथन है? चंद्रगुप्त का। प्रश्न संख्या 135 मगध की राजकुमारी कौन है? कल्याणी। प्रश्न संख्या 136 कल्याणी किससे प्रेम करती है? चंद्रगुप्त से। प्रश्न संख्या 137 कल्याणी किससे प्रतिशोध लेना चाहती थी? प्रवतेश्वर से। प्रश्न संख्या 138 शुद्धा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, यह किसने गाया है? कल्याणी ने। प्रश्न संख्या 139 प्रवतेश्वर की हत्या कौन करता है? कल्याणी। प्रश्न संख्या 140 कल्याणी कैसे मरती है? आत्महत्या करती है। प्रश्न संख्या 141 मधु कब एक कली का है पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहागिया, किसने गाया? मालविका ने। प्रश्न संख्या 142 बज रही बंसी खालिस्तान, यह किसने गाया? मालविका ने। 143वां प्रश्न है ओ मेरी जीवन की स्मृति, यह किसने गाया? मालविका ने। प्रश्न संख्या 144
बालविका की मृत्यु किसके हाथों होती है? षड्यंत्रकारी के हाथों। प्रश्न संख्या 145। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध प्रभा समूह ज्वाला या किसने गाया? अलका। प्रश्न संख्या 146। चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार अंक 4 में कितने दृश्य है? 14। प्रश्न संख्या 147। चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी असत्य है, बाकी जो सत्य है उसे देखते हैं। सुवासनी सकटार की पुत्री है। कर्नेलिया चंद्रगुप्त से विवाह करती है। प्रश्न संख्या 148। चंद्रगुप्त के खिलाफ षड्यंत्रकारियों का नेता कौन है? राक्षस। प्रश्न संख्या 149। कर्नेलिया के पिता कौन है? सेल्यूकस। प्रश्न संख्या 150। कर्नेलिया की सहेली कौन है? एलिस। प्रश्न संख्या 151। सखे व प्रेममयी रजनी या किसने गाया? सुवासनी ने। प्रश्न संख्या 152। चंद्रगुप्त का विवाह किससे होता है? कर्नेलिया से। प्रश्न संख्या 153। चंद्रगुप्त को कौन मारना चाहता है? सेनापति मौर्य। चाणक्य को कौन मारना चाहता था? सेनापति मौर्य। प्रश्न संख्या 154। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के युद्ध में कौन पराजित होता है? सेल्यूकस। प्रश्न संख्या 155। चंद्रगुप्त नाटक में कितने दृश्य है? 44। प्रश्न संख्या 156। प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? किस कारण से नहीं है? भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी। उसमें पात्रों की संख्या अधिक है। कई दृश्य मंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते। उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 157। प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी असत्य है, बाकी जो सत्य है उसे देखते हैं। उन्होंने अपने नाटक को प्रसादांत बनाया। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। वे पाश्चात्य नाट्यकला के साथ भारतीय नाट्यकला का भी समन्वय किया। प्रश्न संख्या 158। हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को। प्रश्न संख्या 159। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889। प्रश्न संख्या 160। सुगनी साहू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 161। जयशंकर प्रसाद के नाटक है ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 162। जयशंकर प्रसाद के पिता थे देवी प्रसाद साहू। प्रश्न संख्या 163। जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? छायावाद। प्रश्न संख्या 164। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 1937। प्रश्न संख्या 165। जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के नाटककार हैं? ऐतिहासिक। प्रश्न संख्या 166। कामना, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी किसके नाटक हैं? जयशंकर प्रसाद के। प्रश्न संख्या 167। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 168। इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह पंक्ति किस नाटककार की है? जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न संख्या 169। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने। प्रश्न संख्या 170। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद संबंधी उक्त पंक्तियाँ किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न संख्या 171। छायावाद युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रसाद को। प्रश्न संख्या 172। छायावाद का ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्रमशः है। ब्रह्मा प्रसाद, विष्णु पंत और महेश निराला। प्रश्न संख्या 173।
जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? कलाधर। प्रश्न संख्या 174। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ? वाराणसी, काशी में। प्रश्न संख्या 175। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। प्रश्न संख्या 176। जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के प्राण प्रतिष्ठा के रूप में मान्य है? छायावाद। प्रश्न संख्या 177। छायावादी विहत्रय में कौन से कवि मान्य है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 178। जयशंकर प्रसाद से संबंधित सही कथन है। जन्म 1889 और मृत्यु 1937। बाल्य नाम झारखंडी। छायावादियों के महत्वपूर्ण कवि। उपरोक्त सभी सही है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। या चंद्रगुप्त नाटक से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वह इस क्लास में सभी प्रश्न हम करा चुके हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।